Good morning, students. Today's in computers class we will read our next topic of our chapter number 6, Introduction to Artificial Intelligence. In the last class we had read what is artificial intelligence, what is the main aim of artificial intelligence, the shortcut form of artificial intelligence and its history time, who developed, where developed and when developed AI एंड एडवांटेजेस ऑफ एआई. होप आप सभी ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है. इसकी एडवांटेजेस और इंटरनल क्वेश्चंस आपने लर्न किए हैं. आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ एआई. लिमिटेशंस मतलब इसकी कमियां क्या हैं, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमियां क्या हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. एआई टेक्नोलॉजी इज आल्सो बीइंग सो मच यूजफुल फॉर द पीपल. सम लिमिटेशंस एज वेल, सम ऑफ दीज आर. कह रहा है एआई टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा यूजफुल है लोगों के लिए वैसे ही उसमें कुछ कमियां भी हैं, यानी कि उनके कुछ नुकसान भी हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मेंटेनेंस, कि इसकी जो डेवलपमेंट की मेंटेनेंस है उसकी जो कॉस्ट, इसका मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में जो कॉस्ट लगती है, दैट मीन्स जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. The cost of development charges of artificial intelligence range from few thousands to many millions depending upon the scale of the agent and the problem it will solve. Usually the cost of AI machine is quite high, which is not affordable by everyone. दैट मीन्स जो मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करके रखने में, उसको डेवलप करने में, उसको यूज़ करने में जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. डिपेंड करता है कि हम किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. कि जो एआई मशीन की जो कॉस्ट होती है वो हर किसी के द्वारा अफोर्डेबल नहीं होती. दैट मीन्स हर कोई इस कॉस्ट को पे नहीं कर सकता. नेक्स्ट लिमिटेशन इज लेस एडेप्टेबल. लेस एडेप्टेबल का मतलब होता है कम विश्वसनीय है, मतलब योग्य है अपनाने के, कम है. AI agents are less adaptable to changing parameters and changing situation and are required programming if the kind of problem it is solving change its nature. कह रहे जब हम इसे अपनाते हैं तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं. जैसे कि हमने कल जाना था कि इसमें हम नॉलेज बेस में डाटा को स्टोर कर देते हैं, लेकिन जब हमें किसी तरह की प्रोग्रामिंग से उसका रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि कोई प्रॉब्लम अगर हमें फेस करनी होती है तो वो उसके नेचर को, यानी कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है, जो मशीन में जो कोड्स फिक्स है, वो उनके नेचर को चेंज कर देता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स. इसके अंदर इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनकी कमी होती है, क्योंकि एक मशीन होती है तो इसमें भावनाएं नहीं होती हैं. AI एजेंट्स आर आउटस्टैंडिंग इन परफॉर्मिंग देयर टास्क. AI एजेंट्स अपना काम करने में बहुत माहिर होते हैं. स्टिल इट डज नॉट पोसेस द फीलिंग्स विच कैन अटैच इट्स एफर्ट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क आउटपुट और डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स. फिर भी जब कोई काम करते हैं तो उसमें अटैचमेंट जो होती है, जो इफेक्टिवनेस होती है काम के प्रति, वो कम होती है जितनी इंसानों में होती है, उससे कम. इट कैन अल्टीमेटली प्रूव टू बी डिजास्टर्स इन बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए कहीं किसी ना किसी रूप में विनाश का कारण बन जाता है. वेयर कस्टमर सपोर्ट एंड रिलेशन इज ऑफ बिग इंपॉर्टेंस, जहां पर कस्टमर का सपोर्ट, उनका रिलेशन जो है वो मुख्य रोल निभाता है. यानी कि जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें जो कस्टमर्स जुड़ेगा उसके साथ कोई फीलिंग होती है, लेकिन मशीन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, मशीन को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है. तो इससे जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स तो इंसान हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो हार्म होती है, जिससे बिजनेस में नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी है मेक्स पीपल मशीन डिपेंडेंट, कि जो इंसानों को वो मशीन के डिपेंडेंट बना देता है, यानी कि वो मशीन पर ही निर्भर हो जाते हैं. The use of AI machines are performing certain tasks will make people dependent on machines even more and reluctant to perform some small tasks of which they are fully capable of. कह रहे जो AI machines के uses होते हैं, उनके जो हम प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें इंसान जो है वो मशीन पर निर्भर हो जाता है, जबकि वो छोटे छोटे काम खुद भी करने के योग्य होता है. जैसे कि आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं,
हमारे ऑटोमेटिकली रिमोट वर्क करते हैं, हमारा घर स्मार्ट होम बन जाता है जिससे हम ऑटोमेटिकली रिमोट से ही स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विचेस ऑफ कर सकते हैं, डोर ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ये काम हम वैसे भी कर सकते हैं, बट एआई मशीन्स के यूजेस से इंसान को इसने क्या बना दिया, मशीन डिपेंडेंट बना दिया है। इट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर इंक्रीजिंग इनकैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सच टास्क विथ एफिशिएंसी। ये क्या करता है, जबकि जो हमारी योग्यता है उसको कम कर देता है, इंसानों की योग्यता को कम करता है। नेक्स्ट है लैक्स क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की कमी होती है, यानी कि इसका अपना खुद का दिमाग नहीं होता है, तो ये खुद से कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता, नई सोच नहीं जुगा सकता। ह्यूमन बींग्स आर क्वाइट क्रिएटिव इन देयर टास्क। इंसान जो होते हैं वो नए नए काम करने के लिए क्रिएटिव रहते हैं, यानी कि वो कहीं अपना नया दिमाग लगाते हैं, वो किसी और तरीके से किसी काम को करने का तरीका ढूंढते हैं। एंड हैव द पावर ऑफ इमेजिन न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज़। इंसानों के अंदर शक्ति होती है कि वो नए नए आइडियाज़ सोचते हैं, नए नए योजनाएं बनाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, विच एआई स्टिल लैक्स, जो कि एआई मशीन्स में जिसकी कमी होती है। यानी कि एआई मशीन्स में अपना दिमाग नहीं होता है, तो वो ना तो सोच सकते हैं, ना ही इमेजिन कर सकते हैं, ना ही कोई आइडिया निकाल सकते हैं, और ना ही उनको प्रोसेस कर सकते हैं। So AI agents cannot beat this human power of imaginations and creativity. So AI agent जो हैं इस मामले में इंसानी शक्ति से कम होते हैं, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी। जितनी ज़्यादा एआई मशीन्स, यानी कि जितना ज़्यादा मशीन्स का काम बढ़ जाएगा उतने इंसान जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। द यूज ऑफ एआई एजेंट्स इन परफॉर्मिंग ह्यूमन रिलेटेड टास्क विल रिजल्ट इन लेसर नीड ऑफ मैन पावर टू परफॉर्म अ टास्क एंड हैंस विल लीड टू मास इन एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि जैसे जैसे एआई एजेंट्स के यूजेस बढ़ते जाएंगे, इंसान की जो डिमांड है, उनकी जो कार्य शक्ति है, उसकी जो नीड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी कि जो काम इंसान करते हैं अगर वो काम मशीनें करने लग गई तो सब काम मशीन से होंगे, इसकी वजह से जो इंसान है वो बेरोजगार हो जाएंगे। सो ये सब हमारे क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एआई हैं। उसके बाद हमारी है एक्टिविटी। व्हाट इज द यूज ऑफ एआई। एआई के यूज क्या हैं, उनका प्रयोग क्या होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम एआई को यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, वेब सर्च के लिए, स्मार्ट होम्स के लिए, सिटीज के लिए, इन सब कामों में किसका यूज किया जाता है, एआई का। हु डेवलप्ड एआई। एआई को किसने बनाया, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जॉन मैकर्थी डेवलप्ड एआई। एआई को डेवलप किसने किया था, जॉन मैकर्थी ने। ओके, सो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको लिमिटेशंस ऑफ एआई अच्छे से रीड करनी है, इन्हें लर्न करनी है, एंड एक्टिविटी 1 आल्सो लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।